तो आज मैंने पढ़ा मूरेज एल्गोरिथम, जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 169 है लीड कोड की। अब ये प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे पास कोई एरे है जिसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड एलिमेंट है उसको एज एन आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। अब मूरेज एल्गोरिथम क्या कहता है वो देखते हैं। मूरेज एल्गोरिथम हमारा ये कहता है कि हमारी जो वैल्यू है उसमें जो पहला एलिमेंट है उसे ही हम आंसर कंसिडर कर लेंगे और अगले एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर अगला एलिमेंट सेम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, अगर अगला एलिमेंट डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। अब देखते हैं कोड को। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0, आंसर इज इक्वल्स टू 0, जो कि दो वेरिएबल कंसिडर कर रखा है। उसके बाद फॉर लूप लगाया ताकि इसको ट्रैवर्स कर सकें। उसके बाद अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी 0 के इक्वल है अगर, तो हम आंसर में n ऑफ i की वैल्यू डाल देंगे। और उसके बाद आंसर अगर हमारा n ऑफ i के इक्वल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा देंगे, और अगर n ऑफ i के इक्वल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर देंगे, ठीक है। अब इसका करते हैं ड्राई रन। हमारी स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी 0 है, आंसर हमारा 0 है। अब हमने लूप स्टार्ट किया, i में वैल्यू आई हमारी 1, मतलब आंसर इज इक्वल टू n ऑफ i, तो आंसर हमारा हो गया 1, ठीक है। और अब अगली चीज चेक करेंगे, आंसर हमारा क्या 1 के इक्वल है, मतलब n ऑफ i के इक्वल है, हाँ है, तो फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा देंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब वापस से जाएगा अगले एलिमेंट पे, अगला एलिमेंट हमारा 2 है, तो अब आंसर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, नहीं है, 0 नहीं है, तो अगले वाले अब लूप पे देखेंगे, मतलब कंडीशन पे देखेंगे। आंसर इज इक्वल टू एन ऑफ आई है, एन ऑफ आई की वैल्यू 2 है, आंसर की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये नहीं है सही, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 1 से घट जाएगी, तो ये हमारी होगी 0, ठीक है। अब आते हैं, आंसर हमारा 1 ही है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, नेक्स्ट वैल्यू हमारी वापस से 2 है, तो यहाँ पे देखें आंसर हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, हाँ हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, तो आंसर में वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, ठीक है। अब आंसर देखेंगे क्या n ऑफ i आंसर के इक्वल है, आंसर में 2 है, n ऑफ i भी 2 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से बढ़ जाएगी, तो हमारे हो गया 1 वापस से। अब इसका कोई काम नहीं है, वापस से रिपीट करेंगे, तो ऐसे ही रिपीट करते करते 1 भी 2 बार आएगा, सेम चीज़ें फॉलो होगी, तो हमारे लास्ट में जो आंसर बचेगा वो आंसर में वैल्यू हमारी आएगी 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, और इसको मैंने आज 3 अटेम्प्ट में ही ख़त्म कर दिया है।